बहुत ही दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था। ये गांव पहाड़ों और वीरान जमीन के दरमियान बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत गरीब थे। उनके पास न अच्छी जमीन थी और ना ही ज्यादा वसाइल। जमीन इतनी सूखी थी कि बीज डालने पर भी फसल नहीं उगती थी। बारिश सालों से ठीक से नहीं हुई थी। गांव के मर्द दिन भर मेहनत करते, लेकिन शाम को जब घर लौटते तो खाली हाथ होते। औरतें थोड़ी सी रोटी को बच्चों में बराबर बांट देती थीं और खुद अक्सर भूखी सो जाती थीं। फिर भी गांव के लोग ईमानदार थे, किसी का हक नहीं मारते थे और अल्लाह पर भरोसा रखते थे। गांव के करीब एक पुराना और घना जंगल था। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहाँ एक जादुई तालाब मौजूद है। लोग कहते थे कि वो तालाब सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जिनके दिल साफ और नीयत सच्ची हो। लेकिन जंगल इतना खौफनाक था कि कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोग कहते थे कि वहाँ अजीब आवाज़ें आती हैं और कुछ कहते थे कि जो लालच के साथ गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम साहिल था। साहिल बहुत ही सीधा, नेक और फर्माबरदार बच्चा था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। माँ अक्सर बीमार रहती थी और साहिल छोटी उम्र में ही काम करके घर चलाता था। एक दिन सख्त गर्मी थी। गांव के कुएं का पानी भी ख़त्म होने लगा था। साहिल की माँ प्यास से बेहाल थी। साहिल ने गांव में हर जगह पानी ढूंढा, लेकिन कहीं भी कुछ न मिला। आखिर मजबूरन उसने उसी जंगल का रुख किया जहां जाने से सब डरते थे। जब साहिल जंगल में दाखिल हुआ तो हवा अजीब सी चलने लगी। दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे, जैसे कोई चुपके से बातें कर रहा हो। साहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन माँ का चेहरा याद करके उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। चलते चलते वो बहुत थक गया। अचानक उसकी नज़र एक पुराने तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी बहुत ही साफ और चमकदार था, जैसे चांदी। साहिल खुशी से भागकर तालाब के करीब गया। प्यास से उसका गला सूख चुका था, लेकिन पानी पीने से पहले उसने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, अगर ये तालाब जादुई है तो सिर्फ मेरी या मेरी माँ की मदद मत करना, बल्कि मेरे पूरे गांव की मदद करना। सब लोग बहुत परेशान हैं। जैसे ही साहिल ने दुआ ख़त्म की, तालाब का पानी ज़ोर से चमक उठा। अचानक एक रोशनी निकली और एक नरम लेकिन पुरअसर आवाज़ गूंजी, जो सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी सोचता है, वही इस जादू का हकदार होता है। साहिल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने पानी पिया और अपनी माँ के लिए भी पानी भरा। फिर वो चुपचाप वापस गांव की तरफ चल दिया। अगले दिन सुबह कुछ अजीब हुआ। आसमान पर काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग हैरान रह गए, सालों बाद इतनी बारिश हो रही थी। जमीन जो सूखी और बेजान थी, धीरे धीरे हरी होने लगी। कुछ ही दिनों में फसल उगने लगी, खेतों में हरियाली छा गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ गई, घरों में रोटी पकने लगी। सब लोग जादुई तालाब का शुक्रिया अदा करने जंगल की तरफ गए, लेकिन तालाब वहाँ मौजूद नहीं था। सिर्फ खामोशी और कुछ पुराने निशान रह गए थे। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये जादू तालाब का नहीं, साहिल की नेक नियत का था। गांव वालों को समझ आ गया कि असल बरकत लालच में नहीं, बल्कि सब्र, ईमानदारी और दूसरों के लिए सोचने में होती है। अल्लाह उन लोगों के रास्ते आसान करता है जो अपना फ़ायदा भूलकर दूसरों के लिए दुआ करते हैं। साहिल और उसकी माँ भी खुश हो गए। साहिल बड़ा होकर गांव का रहनुमा बना, लेकिन वो हमेशा यही कहता रहा, जादू कहीं बाहर नहीं होता, जादू इंसान के दिल में होता है।